जय हिंद। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए स्थिर विद्युत का डे 9। जैसा कि आपको पता होगा, हम प्रारंभ बैच लेकर के आए आप लोग को हर एक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रात 8 बजे। जिनको भी ज्वाइन करना कर सकते हैं। हिंदी मीडियम का फिजिक्स के लिए काफ़ी है, क्लास 12 का, चाहे कोई भी बोर्ड हो। तो चलिए, हम लोग का डे 19 है। ध्यान से देखो आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या समझना चाहते हैं आप लोग? सच में? देखो कितना आसान है, रटने का कुछ बात नहीं है। ध्यान से समझोगे, यही समझ के सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखना चाहते हो? देखो, इमेजिन करो ये एक बिंदु आवेश है Q। एक बिंदु आवेश है और आपको पता होना चाहिए कोई भी आवेश अपने चारों ओर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। सच में? हमको क्या पता, हम तो मास्टर है ना। तो बोलो, ये इसका क्या है? विद्युत क्षेत्र। कौन क्षेत्र? अब इमेजिन करो एक बिंदु आवेश जो Q0 है वो अनंत पर रखा है। कहाँ रखा है? इन्हें सोचना कि 8 को सुता दिए, ये अनंत लिखा है। क्या लिखा है? बोलो, अनंत पर एक आवेश है Q0। कौन है? Q0। अब हम क्या किए, इस आवेश को अनंत से उठा करके इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इस बिंदु पर ले आए। बोलो, यहाँ से उठा के कहाँ ले आए? विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर। तो बोलो, ये अपने आया या हम लाए? हम लाए। तो लाने में कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ा होगा। मान लो कार्य करना पड़ा W। कितना? W मतलब वर्क। तो याद रखिए, जो कार्य करेंगे वही कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जो कार्य करेंगे वही क्या होगा? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसको कहेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या कहेंगे? और सूचित करेंगे उसको U से। किससे? यानी W जो होगा वही U हो जाएगा। बोलो, कोई तकलीफ? समझ में आया? नहीं आया तो एक बार और समझो। सुनना, किसी बिंदु आवेश को, किसी कहाँ से? अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसको कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। बोलो, क्लियर है? अब डेफिनेशन हम बना रहे हैं, ध्यान समझना। किसी बिंदु आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होती है, जिसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बोलो, क्लियर है? एक बार पढ़ के देखो तो। क्या जो बोले सच बोले? सच के सिवा कुछ नहीं बोले? उम्मीद करते हैं सब ठीक बोले। बोलिए ना। ये जो है आपके सामने जो फॉर्मूला दिख रहा है, यही है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का आपके मन में होगा, सर ये कहाँ से आई? मन में होगा। टेंशन मतलब अभी प्रूव करके देंगे। क्या करके देंगे? अभी करके देता हूँ। समझ में आया? क्लियर है? टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बोलो, ये क्लियर है? समझे या बुझे? वाह रे वाह। चलो आगे देखें। हम लोग का हेडिंग क्या है? दो बिंदु आवेशों वाली निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। बाबू, कितना बिंदु आवेश? दो बिंदु आवेश वाली निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। तो नाम से क्लियर है, दो बिंदु आवेश, लेकिन 4 गो आवेश होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। नाम में बोला 2 तो 2 है ना। देखते हैं क्या ठो है, यही समझते हैं। एक आवेश ये है, एक आवेश ये, क्या ठो है, यानी इसी के लिए निकालना है। तो हमको जो है इस दोनों आवेश के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालना है। यानी सिंपल सा बोले तो ये प्रूव करना है। क्लियर है? यस सर। अब भाई प्रूव करना है, तभी हम तुरंत सिखाए कि यहाँ से यहाँ तक उठा के लाने में जो कार्य होता है वही ऊर्जा होता है। यस सर। यानी हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक उठा के लाने में कार्य निकालना है। क्या निकालना है? अब एक चीज जरा समझना, देखो जरा सा, इस आवेश को जैसे इधर लाते रहेंगे हम, तो बोलो इसके बीच दूरी घटता जाएगा। यस सर। घटेगा। यस सर। और दूरी घटेगा तो बल बढ़ेगा। दूरी घटेगा तो बोलो, जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे दूरी घटता जाएगा तो बल बढ़ता जाएगा। तो बोलो, यहाँ जो बल है वो कैसा है? नियत बल है या परिवर्ती बल? परिवर्ती बल है। और परिवर्ती बल द्वारा कार्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम सिखाए थे आपको कि कभी भी अगर परिवर्ती बल द्वारा कार्य निकालना हो तो आप छोटा सा कार्य निकालो। क्या निकालो? और छोटा सा कार्य निकाल के उसको क्या करो? इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो?
निकल जाएगा पूरा कार्य। क्या सही बोले थे? सच सच बोले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट निकालेंगे या पहले छोटा सा निकालेंगे? छोटा सा कहाँ पर निकालेंगे? कहीं भी, ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं पर निकालना है। जैसे सब्जी टेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट करना, सब्जी क्या टेस्ट करने के लिए कोई पर्टिकुलर जगह होता है या कहीं से उठा खा सकते हैं? एक चम्मच कहीं से उठा के ले लो, सब जगह सेम होगा। उसी तरह आपको टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा आवेश लेने, सॉरी छोटा सा कार्य निकालने के लिए कहीं भी ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हम अपने मन से चलो यहाँ ले लिए एक बिंदु ए। क्या? मान लो ये जो Q0 आवेश है यहाँ पर आ गया बिंदु ए पर। कहाँ पर? तो ए से बी तक हम विस्थापित किए। कहाँ से कहाँ? ए से बहुत छोटा विस्थापन किए dx। क्या किए? तो हम क्या करेंगे, ए से बी तक जो विस्थापित किए dx, इस dx विस्थापन में पहले कार्य निकाल लेंगे। बोलो छोटा सा विस्थापन। dx मतलब बहुत छोटा विस्थापन। तो हम इस छोटे से विस्थापित करने में कितना कार्य हुआ पहले वो निकाल लेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? कहाँ से लेके? यहाँ से यहाँ तक लाने में। ठीक है, तो यहाँ से जो ला रहे थे अनंत दूरी सर, इस बिंदु तक लाए थे। इस बिंदु P का जो दूरी है यहाँ से यहाँ कितना R है? कितना है? और इस बिंदु का नाम देते हैं P। तो हमको बोला अनंत से बिंदु R तक, ये बिंदु जो R दूरी पर है, यहाँ तक लाने में कार्य निकालना है। कैसे करेंगे फिर सुनो। पहले ए से बी तक लाने में कार्य निकालेंगे, थोड़ा सा विस्थापित करने में, और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तब यहाँ से यहाँ निकल जाएगा। कोई तकलीफ? अच्छा एक चीज़ बताओ, बिंदु ए पर जब ये आवेश है Q0, तो यहाँ से उसका कुछ तो दूरी होगा। तो मान लिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? x। कितना है? यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? मान सकते हैं? फिगर समझ में आया? तो ये खूबसूरत फिगर दिख रही है सबको? ये खूबसूरत से फिगर दिख रही है? ये लो गंदी वाली। क्या वही वाली है? नहीं है? हाँ, मानते हैं ये थोड़ी सी सुंदर थी। थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन है, मान लो। चलेगा? देखो वही सारा चीज है। एक बिंदु आवेश Q है, इसके चारों ओर का विद्युत क्षेत्र R दूरी पर बिंदु P है। हम अनंत से इस आवेश को Q0 आवेश को ला रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, पहले ए से बी तक dx विस्थापित करने में कार्य निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, कुल कार्य निकल जाएगा। यहाँ से इस बिंदु ए का दूरी कितना मान लिया? सब कुछ वही है। बोलो क्लियर है? तो देखो इस खूबसूरत वाली को हटा रहे। हाँ, कोई दिक्कत? यही वाली इसका हम चला लेंगे, क्या करें? हाँ हाँ, तुम तो फिगर देखने में माहिर है। ये लड़का जो है ना, खाली यहीं फिगर नहीं देखता है, मैथो क्लास में फिगर देख रहा था कि, और अभी से नहीं 10 में से बोलता सर पाइथागोरस पर मैं प्रूव कर देंगे फिगर देख के। यही सब लड़का है, फिगर देखता है। ठीक, हमरे जैसा बनो, चित्र देखो। डायग्राम भी देख सकते हो, लेकिन चित्र देखो, हिंदी मीडियम वाले। ठीक, चलो शुरू करें। तैयार हो? ठीक, तो शुरू किया जाए। बाबू मात्र 2 स्टेप है। कितने स्टेप? पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, ए से बी तक जो dx विस्थापित किए हैं, dx विस्थापित करने में कितना कार्य है वो पहले निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? बस यही 2 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। चलो शुरू किया जाए। तैयार हो? स्टेप सबको क्लियर हो गया? तो देखो, देखना चाहते हो क्या? बोलो ना। तो देखो अब हाँ, Q0 आवेश को ए से बी तक, ए से बी तक dx विस्थापित करने पर किया गया कायर। क्लियर है? किया गया। बोलो विस्थापन बहुत बड़ा किए, यहाँ बहुत छोटा dx लिए। सोचना, विस्थापन बहुत छोटा है dx। तो बोलो विस्थापन अगर बहुत छोटा तो कार्य बहुत बड़ा, बहुत छोटा। सच में? सच बोल रहे हो? यानी बहुत छोटा कार्य होगा कितना? dx। हाँ, dw। सही बात। w मतलब होता है कार्य, w मतलब तो छोटा सा कार्य यानी
तो डी डब्ल्यू। कौन डब्ल्यू? सही है। याद करो, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। बल गुने, देखो हमको विस्थापन तो पता है dx, विस्थापन पता है, लेकिन बल पता है? मान लो जब नहीं पता तो मान लिया f है कितना, बल कितना इंटू विस्थापन कितना, तो f इंटू डी एक्स। एफ इंटू, क्या सही है? क्या f पता है? पता तो हम मान लिए f, तो पहले f निकालना होगा। f क्या करना होगा? चलो शुरू करें। परंतु क्या? f यानी फोर्स, f यानी। अच्छा बताओ, फोर्स निकालने का फॉर्मूला कूलाम ने बताया था। याद करो, दो बिंदु आवेश के बीच जो बल है कितना लगेगा, कूलाम ने बताया था। कूलाम ने बताया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। बोलो था? सच सच बोलो। तो क्या यहाँ भी लगा दें? लगा दो। 1/4 पाई Q1 Q2। अच्छा, Q1 के जगह इस Q को ले और Q2 की जगह इसको, क्योंकि जिसके जिसके बीच बल निकालना वही दोनों आवेश लगे। Q1 के जगह और Q2 की जगह, तो लिखो Q बाय क्या, r²। r मतलब दोनों के बीच का दूरी। बोलो इसके बीच दूरी कितना है? x है ना, इसलिए यहाँ समझे, तो निकल गया बल। क्या निकल गया? अब जो बल निकला, इस बल को यहाँ रख दें, इसीलिए देखिए ना dw कौन f है, f का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/x²। क्या सही है? इंटू dx हो गया। बोलो कोई तकलीफ? लेकिन बाबू अभी तक जो इतना तिगड़म किए हैं, सिर्फ अभी इतने जरा सा कार्य निकला है, A से B तक विस्थापित करना। लेकिन क्या हमको उतना ही चाहिए या पूरा चाहिए? तो क्या करेंगे? कर दें क्या? छोड़ेंगे हम लोग क्या? समझो तो लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग कि सही बोला? सच बोला कि नहीं बोला? क्या हाज बोला? चलो इंटीग्रेटिंग, क्या चूरे छुंग रहे? लाज लगता है उसके लिए भी कोई सोमारी करती होगी। तो अंग्रेज डेंगे दिली बोल, वो लड़का देखने में इस तरह है, लेकिन उसके लिए भी कोई सोमारी कर रही होगी, तो नहीं कर रही होगी। बाबू वो भी कभी न कभी किसी का देवा बनेगा, उसकी भी कोई न कोई देवी बनेगी। सोचो, वो देख लेती हो तो क्या करती है तुमको? गांव की अगर लड़की रहेगी, सोचो गरियाग मार देगी। निर्वसा तो हमर दुल्हा मारवा, गाँवे की है, तुम लोग को बड़ी पता। सोच लो, और जानवे करते कैसे गरियाएगी? ऐसे सड़िया ऐसे करके, समझ रहा नहीं, स्टेप के साथ। इसीलिए उसको कोई नहीं छेड़ेगा और मारेगा नहीं। हाँ, हमको बड़ी पता, तो गांव से हम ना है क्या? देखें, अरे तुम इतना कहते हो। गांव में जो है ना, एक तो हम लड़ाई देखे थे इसी तरह करके, सिर्फ जानते हो लड़ाई किस के लिए? पानी के लिए। अरे हुआ क्या बताते हैं, चापाकल गांव में तभी खैर लगभग सबके घर में बोरिंग वोरिंग हो गया है, लेकिन एक समय था जो कि सरकारी चापाकल से ही सबको पानी उन्हें भर के जाता था। तो सरकारी चापाकल जैसे मान लो गांव में 2-3 ठो ही रहता था, अब उसी में जाना है बहुत किसी को, मतलब गांव बड़ा है, 2-3 ठो रहता था। अब जैसे तो हुआ क्या था, मतलब मेरे घर के जो सामने एक ठो चापाकल है, वहीं पर पानी जो है एक ठो लेडीज़ भर रही थी, ठीक है, और भरने के बाद जो है दूसरा लगाई ही थी, ऑटो हटा करके दूसरा डेक्ची होता है ना, वो लगाई ही थी। तब तक एक वो लेडीज आई और उसका वाला हटा के बोलती है हमरा इतनी जल्दी कम छो, ठीक, तुरंत लगा कर तुरंत भरने लगी। अब देखी बिलीव नहीं करोगे, एक लात मारी हंडी फेंका गया बहुत दूर, ठीक। और उसके बाद ऐसे साड़ी ऐसे की, मतलब वो पोजीशन लेना,
ड्रेस तैयार होना। और बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ऐसे करके जो गरियाना शुरू की उसको, तो वो होता है। ठीक, तो गांव का लेडीज सब में इतना झंटा झटी करके लड़ जाती है। ठीक, लड़ जाती है, हम देखे हैं। और सोचो वो उसको मार रहा था, कोई उसके लिए भी सम्मारी कर रही होगी कि हमारा जहाँ भी हो, जैसा भी हो, अच्छा से रहे। हाँ, सोचो पढ़ने आया बेचारा चंदन सर के पास और तुम उसको मार रहा था। हाँ, रुकने हम बात याद बकरा। और न तो अगर वीडियो देख रही क्यों तो गया, तब तो गया। वीडियो देखते हैं निर्वसा तो हमारे वाला मार नहीं। चलो यहाँ देखो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर। चलो तैयार हो, ध्यान से देखो। दर्द नहीं किया रे, और पूरा जोर जोर से दे रहा था, दे फैट दर्द नहीं। अच्छा कोई दिक्कत, मर्द है, मर्द को दर्द नहीं करता है। मर्द को खाली पेट दर्द कर सकता है, माथा दर्द कर सकता है, शरीर दर्द कर सकता है मर्द को, लेकिन दर्द नहीं करता है। चलो इधर देखो, कौन बोला उधर पीछे सर मर्द नहीं मर्द है? हाँ? चलो यहाँ देखो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। थोड़ा यहाँ लौटे, लौटिए ना प्लीज। ठीक, इंटीग्रेटिंग तो सुनना बाबू ध्यान से, इंटीग्रेशन का ये चिन्ह है, ये बानर का पुछड़ी जैसा जो दिखता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड मतलब दोनों तरफ करना है। तो इंटीग्रेशन कितना, DW बराबर। सुनिए, इधर इंटीग्रेशन करने से पहले कुछ थोड़ा सा बताते हैं। याद करो, कोई न कोई टीचर आपको जरूर सिखाए होंगे कि इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट का नहीं होता है। कांस्टेंट जो टर्म होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन से। अब भाई इंटीग्रेशन पहचानोगे कैसे? अभी तो चिक चिक के बोलेगा नहीं कि देखो हम इंटीग्रेशन हमको निकाल लो, ऐसा तो नहीं बोलेगा। हाँ बाबू, कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट बोल रहा था, इंटीग्रेशन बोल दे रहे थे, वो हो जाता है कभी कभी। ठीक, हाँ तो कांस्टेंट कौन है, पहचानेंगे कैसे भाई? कैसे पता चलेगा उसको इंटीग्रेशन से बाहर करना है? चिक चिक के तो बोलेगी नहीं कि देखिए ना हम कांस्टेंट है, प्लीज हमको बाहर निकाल लीजिए ना, ऐसे बोलेगी? बोलेगी, बोलेगी। उसका तरीका है, सुन पाओगे तब। देखो सिखा देते हैं, 11 में सिखाए थे, फिर सीख लो जो नहीं जानता है। सबसे पहले क्या करना, जब भी इस तरह के इक्वेशन देखना उसमें डी को देखना है। किसको? डी के साथ देखो क्या है, डी के साथ। तो जो डी के साथ रहता है वही वेरिएबल होता है। वही क्या होता है? यानी सिर्फ वही ऐसा चीज होता है जो बदलने वाला रहता है। क्लियर है? तो डी के साथ क्या है, इसका मतलब एक्स वेरिएबल है और ये सब वेरिएबल है क्या, और जो वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट होता है। तो पता चल गया 1/4πε0 और Q0 ये सब क्या है, कांस्टेंट। ये सब क्या है, वेरिएबल। कौन सिर्फ है, समझे? तो बाहर कौन कौन निकलेगा पता चल गया। अब बोलो, कभी भी कांस्टेंट को पहचान जाओगे? फिर समझो, डी के साथ देखना क्या है, डी के साथ यहाँ पर एक्स है, कहीं और कुछ भी हो सकता है। डी के साथ जो रहेगा उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होता है। बोलो क्लियर है? 11 में ही सिखा दिए थे। चलो बोलो, 1/4πε0 Q0, ये तो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन से बाहर हो गया। अब सोचो जरा सा, जब इतना सब बाहर कर लिया, Q0 भी बाहर चल गया तो ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा। 1/, इंटू लिमिट। अब लिमिट की बारी, ये तो समझ में आ गया भाई। अब कार्य निकालना ठीक है, उसके लिए इंटीग्रेशन करना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक निकालना है उसको कहते हैं लिमिट। लिमिट मतलब सीमा। हमको सीमा तो पता चले कि कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो बोलो हम कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से कहाँ तक, बिंदु P नहीं, R दूरी तक। ये अनंत बिंदु का नाम नहीं, ये दूरी है, यानी अनंत दूरी से यहाँ तक ला, यानी कितना दूरी तक। तो हमको पता चल गया कि अनंत से R दूरी तक लाने में कार्य निकालना है, तो हमको लिमिट लगा देना अनंत से R। समझ में आया? अनंत से लिमिट लगाने सीख गए। पहले पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक सीमा हो गया, यहाँ से यहाँ तक, तो वो सीमा लगा दो, अनंत से R। बोलो कोई टेंशन? चलो आगे बढ़े।
भर जाए? ये पनवम तो जगह नहीं है, अगला पनवम लिखें। तो इतना जरूर जानते होगे, इंटीग्रेशन जब डी डब्ल्यू करेंगे तो डब्ल्यू आएगा। ये तो सबको पता होगा, सभी जीव जंतु को पता होगा डी डब्ल्यू का डब्ल्यू होगा। और सुनो, हम लाइन मारे हैं, तुम लोग लाइन नहीं मारना। हाँ, कुछ नहीं, जितना हो नीचे चल जाना, लेकिन तुम लोग लाइन, ये सब गंदा बात। हाँ, तुम लोग के सामने हम कभी मारे हैं? हम मार के आते हैं। बोलो डब्लू, सुनिए ना। ओहो हो, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का डब्लू बराबर ई तो पहले सेम टू सेम उतरेगा। उतारो ना, 1 के नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। सही है? अब जरा ध्यान समझना, इसको इंटीग्रेशन करने से पहले एक काम करो, x पर पावर नीचे 2 है ना, x2 ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा? जानते हैं, नीचे से ऊपर जाएगा, चिन्ह बदलेगा, पावर प्लस मैथ किस में हो जाएगा? तो करो ना, इंटीग्रेशन x पर पावर -2 इंटू डी एक्स। क्या सही है? सच में? लिमिट है इन्फिनिटी से, लगा दिए। क्या कोनो जीव जंतु को तकलीफ? कोनो जीव जंतु को? ठीक। अब चलो आगे करें। W क्या बराबर 1 के नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया इंटू क्यू क्यू नॉट। सही है? अब सुनो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत बच्चा हो सकता है इंटीग्रेशन नहीं जानते हो। तो एक काम करते हैं, पहले हम छोटा सा सिखा देते हैं, थोड़ा सा सिखा देते हैं, तब यूज करते हैं। हम नहीं चाहते हैं किसी को कोई तकलीफ हो, ठीक है? तो पहले हम सिखाएंगे तब यूज करेंगे। हाँ, सिखाएं? तो देखो, पहले सीखो, जो जानते हैं बहुत अच्छा, जो नहीं जानते और अच्छा। इंटीग्रेशन x पर पावर n इंटू डी एक्स रहे, ये फॉर्मूला हम बता रहे हैं। इंटीग्रेशन x पर पावर n इंटू डी एक्स रहे, तो कैसे इंटीग्रेशन होता है समझना। x है तो x की जगह x लिखते हैं। पावर कितना है? जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं? भाई सेम टू सेम जो पावर ऊपर लिखे हैं नीचे लिख देते हैं। ये है बस फॉर्मूला। समझ में आया फॉर्मूला? तो जरा ध्यान से देखो बाबू, अगर इंटीग्रेशन x पर पावर -2 इंटू डी एक्स अगर रहे, कैसे होगा? ध्यान समझो, x था तो x लिखे, यहाँ भी क्या है? x लिखो। पावर कितना था? यहाँ कितना था? तो n था पावर, तो n में 1 जोड़े। यहाँ पावर कितना? तो -2 में 1 जोड़ो। भाई जो पावर ऊपर लिखे सेम टू सेम नीचे लिखो। तो बोलो x पर पावर -2 + 1 -1 आएगा। बाय, यानी इसका इंटीग्रेशन इतना है। क्या सबको समझ में आया? आ ही गया होगा। और नहीं जिसको आया को नाम मिलना, सिखा देंगे जी। हमसे अकेले मिलो तो कभी को नाम समझ में आया? ठीक, आ रहा समझ में? चलो इधर देखो, लिमिट छोड़ो, सिर्फ इसको देखो, क्या ये बेचारी यही वाली है? तो इसका इंटीग्रेशन तो जान गए, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। बोलो x पर पावर -1/-1। सही है? लेकिन सुनो, एक चीज कमी है, ध्यान समझो, जरा गौर से देखो, यहाँ कोई लिमिट लगा? नहीं लगा, लेकिन यहाँ। और जब लिमिट लगा रहे ना, तो क्या करना, सुनना, इंटीग्रेशन जो किए कर लिए, और उसके बाद उसको एक बड़ी ब्रैकेट में घेर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? और लोअर लिमिट को इधर लिख दीजिएगा और अपर लिमिट को इधर लिख दीजिएगा। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ऐसे लिख देना। इतना कर पाएगा? अब क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर अगर कोई संख्या हो, क्या हो, या कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट तो जल्दी बचेगा ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट तो पहले ही निकाल लिए। कोई संख्या आ जाए तो उसको क्या कर लेना, बाहर कर लेना। याद रखना, ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या हो तो क्या कर लेना। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर लोगे तो आसानी से सॉल्व होगा। और हम तो चाहते हैं कोई भी प्रोसेस को आसान बनाना। क्लियर है? इजी भी बना सकता है, सही बात। तो बोलो 1 के नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें एक संख्या दिखा -1, क्या बाहर निकाल लो। नीचे था तो नीचे ही निकालना, नहीं कि ऊपर कर देना, पता है ना?
ले गए? बोलो बाबू, अब इसको बाहर निकालिए तो क्या बचा? x पर पावर माइनस 1। याद करो कहीं सिखाए होंगे x पर पावर माइनस 1 है तो 1/x हो जाएगा, इतना जानता हो? तो बोलो इसको बाहर निकाले तो x पर पावर माइनस 1 बचत के इसको 1/x लिख सकते हैं। लिमिट बोलो इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से। बोलो यहाँ तक किसी को तकलीफ? कोनो जीव जंतु को? हाँ, कोनो जीव जंतु को? बोलना रही, ठीक। W बराबर इस माइनस को यहाँ ले जाएं? कर दें क्या? करने दो ना, ठीक। ले जाए माइनस, हंसने वाला क्या बात? ठीक, नहीं करें भाई, माइनस नीचे अच्छा थोड़े लगता है, ऊपर करो। बोलो ले जाएं? माइनस ऊपर लेगा तो बोलो -1/4 पाई। क्या सही है? सच में, सच में। बोलो क्या बचा? Q इंटू Q0 बटे 1 बचा, क्योंकि माइनस तो ले गया ऊपर। क्या बचा नीचे? नीचे एक लिखो ना लिखो कोई दिक्कत, तो छोड़ देते हैं। काय लिंक बर्बाद करेंगे, है ना? अभी इंक अभी बर्बाद होगा ना, नीचे लिखे छोड़ देते हैं। बोलो 1/x है, ईमानदारी से बोल के बोलना रे। x वेरिएबल है, x क्या है? और ये दोनों क्या लिमिट है? तो लिमिट बताता है कि वेरिएबल का मान कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है। हाँ सर, कुछ नहीं होता तो भी होता, फिर लास्ट में करने होता नीचे। हंसने वाला बात नहीं, पावर अगर माइनस में तो नीचे ले जाएंगे तब ना प्लस होगा। करने होता लास्ट में, अभी करो लास्ट में करो, लेकिन करना है तो पहले से कर लिए। पहले ही बताएं जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिर यार कैसे करते हो? ठीक, सब समझ रहे हैं कि तुम समझ रहा है, यही सब काम करता है। फिजिक्स वाला क्लास में आके भौतिकी समझ जाता है गंदा लड़का। कैसे क्या हुआ? हम तुम लोग को, हाँ तो हुआ ना। अब तुम बोलेगा मैन और आदमी एक हुआ, तब तो टमाटो और टमाटर भी एक होता होगा, पोटैटो और अलुआ भी एक होता होगा। अच्छा आलू, अच्छा हम नहीं जानते हैं, धीरे धीरे सिखा देना वो सब चीज। हमको फिजिक्स आता, सिखाने दो, हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, तुम भौतिकी नहीं पढ़ना। चलो यहाँ देखो 1/x है। यार तुम लोग जो है ना इधर उधर बात को भटकाने में बहुत अच्छा लगता है तुम लोग। मतलब तुम लोग चाहते हो ना कि आए चंदन सर क्लास में खाली गप्पे हो निकल जाए। यस सर, गजवाने तो तोरनी के बुझा तो सिलेबस हमको खत्म करना है। तुम लोग का क्या, तुम लोग को पता है कि मास्टरवा बुझा कहिए खत्म कर तो न कर पड़ते टाइम में तो गड़बो मास्टरवा ऐसा बोलता है। हाँ? नहीं, सच बताएं इसलिए नहीं क्योंकि भाई उस तरह का मौका नहीं देते हैं। आजकल स्टूडेंट लोग जानते हो हक छीनने वाला है। कोई मास्टर अगर बढ़िया से नहीं पढ़ाता है ना तो क्या करता जानते हो? ग्रुप में गाली देता। सोचो ग्रुप में, वो भी दूसरा नंबर से, नाम बदल के। आजकल लड़का सब उस तरह नहीं है, बढ़िया से पढ़ाना पड़ता है भाई। सही बात। और देखो आते हो मेरे पास पहले क्या सोच के आए तो पढ़ना, वो तो करने दो हमको। और थोड़ा बहुत तो डेफिनेट है, क्या बोर होने दिए हैं? तो नहीं होने देंगे, तो पढ़ो। देखो कृपया सभी लेडीज जेंट्स ध्यान दें यहाँ पर। हाँ इतना कर लिए। अब सुनो, लिमिट रखने की बारी। किसकी बारी? बोलो x क्या है? वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल, यानी जो वेरी करता, बदलता है। और इसको कहते हैं लिमिट। लिमिट मतलब सीमा, कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है। यानी x का मान अनंत से r तक बदल रहा है। अनंत से, तो हम क्या करेंगे? x का मान बदल के रखेंगे। x का मान किस फॉर्म में? लिमिट के फॉर्म में। इस कहलाता लोअर लिमिट, ही कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल है वेरिएबल के जगह अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस का साइन देते हैं, फिर इसी वेरिएबल के जगह लोअर लिमिट रखते हैं। तरीका समझा? तो बोलो 1/x है,
x के जगह अपर लिमिट r हो गया। क्लियर है? किसका चिन्ह? 1/x के जगह लोअर लिमिट यानी इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? ईमानदारी से ठीक। W बराबर -1 के नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, सही है, 1/r माइनस। याद करो सर जरूर सिखाए होंगे, किसी भी नंबर को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं 0 होता है। कितना होता है? 1/∞ 0, 2/∞ 0, 3/∞ 0, कुछ भी /∞ 0, नंबर /∞ 0 बताए थे। तो बोलो ये कितना हो गया? 0। क्या सही है? ईमानदारी से बोलिएगा। W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट हुआ। अब जरा समझना, 1/r में 0 घटा दो, इंटू करो इससे, तो r हुआ नीचे। क्या सही है बाबू? ये निकल गया हमारा कायर। क्या निकल गया? कहां से कहां तक? अनंत से यहां तक लाने में निकल गया। और याद करो, कोई मास्टर बताए होंगे कि जो कार्य होगा वही ऊर्जा होगा। जो कार्य होगा, तो क्या कार्य इतना आया तो ऊर्जा इतने होगा? सच में? तुम लिखें तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज हाँ ऊर्जा। बोलो W सूचित करते हैं या U से? U से। और U बराबर कितना होगा जो W का? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो यही निकल गया। ईमानदारी से बोलो, समझा कि बुझा? दोनों हो गया। समझ भी गए, बूझ भी गए। क्लियर है? आया कि नहीं? ईमानदारी से बोलना। क्या सही है? अब जरा ध्यान से देखो, इफ फॉर्मूला को देखो, इसका चेहरा याद रखो। क्या इस चेहरा को इस चेहरा से देखो तो मिला के, क्या दोनों चेहरा मिल रहा है? ये ना हम जो बोले थे, सच बोले थे, प्रूव कर देंगे, कर दिए ना। देखा कितना होशियार है। देखो घमंड नहीं है, लेकिन है गंदी बात। प्रूव कर दिए सब कुछ सेम टू सेम, तो गंदी बात करेंगे अगले। चलो आगे बढ़े। चलिए, हम लोग का हेडिंग क्या है? विद्युत जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक क्या जानना चाहोगे? सच में? तो ये जो है, ये है VVI। वेरी आई। ठीक, सुनिए ध्यान से। चाहे आपका झारखंड बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे कोन्हो बोर्ड हो, क्लियर है? ये सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव में डायरेक्ट ऐसा पूछता है कि विद्युत विभव को परिभाषित करें तथा इसका मात्रक लिखें। इसका याद रखिएगा, बहुत फेमस है। बिहार बोर्ड में भी देखिएगा, झारखंड में भी देखिएगा, और सब बोर्ड में देखिएगा। क्लियर है? हम तो पढ़ा रहे हैं, तो हम क्वेश्चन हमेशा सर्वे देखते रहते हैं। तुम देखें, बहुत बार पूछता है, तो VVI हम कैसे लगाते हैं? यही सब देख के। इसीलिए इसको क्या करोगे? याद करने की जरूरी भी नहीं पड़ेगा यार, समझ के पढ़ो ना, समझ लोगे। और समझ लोगे तो याद होने हैं, है ना? समझ लो, याद होने हैं। क्लियर है? शुरू करें? तैयार हो? वाह रे वाह। ये लेकिन ना मोबाइल ना सबको बैन करना होगा। क्या करना होगा मालूम है? एगो स्टाफ रखेंगे वहाँ, झोला लेकर के घुसते जाओ, मोबाइल रखते जाओ। क्या वो करने होगा? नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये सब चीज जो है ना, मोबाइल से खास करके दूरी जो बनाने नहीं सीखोगे ना, जिंदगी गया। तुम लोग सोचते हो कि मोबाइल चला रहे हो तुम लोग ना, गलत है। मोबाइल तुम लोग को चला रहा है। मोबाइल अगर चलाते तो मोबाइल के हिसाब, तुम्हारे हिसाब से मोबाइल चलता। तुम्हारे हिसाब से कहाँ चल रहा है? वो तो तुम्हारे हिसाब, तुमको अपने हिसाब से चला रहा है। जब तक चार्ज है तब तक चलेगा। जब चार्ज खत्म हो जाता है तो भी लगा करके बहुत को लग ले रहता है।
ये सब चीज़ बहुत गंदा चीज़ है। ठीक, चलो शुरू करें, मजाक छोड़ो। विद्युत विभव, कौन विभव? जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। क्लियर है? और आपके एग्जाम में आता है और हमको लग रहा है कि आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ एज इट इज ऐसे रहेगा, विद्युत विभव को परिभाषित करें तथा इसका मात्रक लिखें। क्लियर है? कर लोगे? पहले पढ़ो, समझोगे तब ना। तो चलो तैयार हो। देखो विद्युत विभव क्या है। इमेजिन करो बाबू, ये एक बिंदु आवेश है क्यू। एक बिंदु आवेश है, इसके चारों ओर का ये विद्युत क्षेत्र। कौन क्षेत्र? अब जरा समझो, अनंत पर एक आवेश है क्यू नॉट। कहाँ पर? कितना आवेश? अब हम इस आवेश को अनंत से उठा करके मान लो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाए। मान लो इस बिंदु तक लाए, तो बोलो अनंत से उठा करके यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ न कुछ तो कार्य करना पड़ा। मान लो करना पड़ा W। कितना? तो जो कार्य किए उस कार्य को कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अभी तुरंत पढ़ाए थे। यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य होता है वो कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज। लेकिन आप क्या करो, जो कार्य किए उस कार्य को जो आवेश लाए उससे भाग दे दो। क्लियर है? तो इसको हम बोल सकते हैं कार्य प्रति इकाई धनावेश। याद करो, इसको कहते हैं इकाई धनावेश। याद करो, और बटे में रहता है उसको कहते हैं प्रति। तो बोलो कार्य प्रति इकाई धनावेश जो होगा यही कहलाएगा विद्युत विभव, जिसको सूचित करेंगे भी से। अब डेफिनेशन हम बना रहे हैं, ध्यान समझना। किसी बिंदु आवेश को अनंत से उठाकर, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य प्रति इकाई धनावेश को विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी द्वारा सूचित की जाती है। क्या सही है? सच बोलना। पढ़ लो एक बार। सही है? हाँ सर, पूछिए एक बार फिर से लीजिए। विद्युत विभव और विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हुआ? चलिए समझा ही देते हैं। अब जब पूछे हैं तो बता ही देते हैं। देखिए, विभव मतलब एक तरह का एनर्जी। बैटरी जानते हो? बैटरी, बैटरी जैसे हम लोग बोलते हैं वोल्टेज 12 वोल्ट 10 वोल्ट है, वो विभव बताते हैं। उसका क्या बताते हैं? विभव यानी स्थिति ऊर्जा कितना है इसमें। अगर 12 वोल्ट का है तो इसका ऊर्जा भी 12 वोल्ट है। कम है, देखिएगा जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होगा वोल्टेज घटता है। नापे होंगे, देखिएगा वोल्टेज धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा। किसी के पास इलेक्ट्रिक बाइक है, अगर स्कूटी देखना, उसमें दिखाएगा वोल्टेज, वोल्टेज कम हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा। देखें तो देखिए, वोल्टेज एक तरह का ऊर्जा को बताता है, स्थिति को यानी ऊर्जा को, यानी कार्य करने का क्षमता को। क्लियर है? तो बोलो कोई भी कार्य करने की क्षमता कब रहेगा? जब उसके अंदर ऊर्जा जमा रहेगा। क्या रहेगा? और ऊर्जा जमा होगा तो किसी तरीका से होगा। तो जैसे हम यहाँ से यहाँ तक लाए, यहाँ से यहाँ तक लाने में कार्य करना पड़ा, तो कार्य किए हम, तो मेरा कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में जमा हो गया, और जो जमा हुआ वही हो गया वोल्टेज, और उससे सब काम होगा। क्लियर है? तो अगर किसी में विभव है, वोल्टेज है, इसका मतलब उसमें कार्य करने का क्षमता है। क्लियर है? और वो क्षमता कहाँ से आया? हम जो यहाँ से यहाँ लाए, हम जो कार्य किए वही जमा हुआ। क्लियर है? तो जरूरी नहीं कि हम ही लाएं, लाइट से भी कर सकते हो, बिजली से भी चार्ज कर सकते हो। अगर बिजली लगे किया, यहाँ से यहाँ लाया तो हुआ। और कुछ विभव क्या बताता है? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की, यानी अगर वोल्टेज है मतलब ऊर्जा है, और ऊर्जा है तो काम हो सकता है। क्लियर है? चलो अभी यहाँ समझो फिर से। किसी बिंदु आवेश को कहाँ से? अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, तो वो कार्य प्रति इकाई धनावेश, कार्य प्रति इकाई को विद्युत विभव कहते हैं। सूचित किससे करते हैं? बोलो आसान है? समझ में आया? कन्फर्म? ठीक। डेफिनेशन पढ़ा। किसी बिंदु आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य प्रति इकाई धनावेश को विद्युत विभव कहते से भी द्वारा सूचित की जाती है। आसान है? कन्फर्म? तो डेफिनेशन मेरे ख्याल से हर किसी को क्लियर हो गया होगा। सच में
अब ध्यान से देखो इसका फॉर्मूला V बराबर क्या W/Q0 लिख सकते हैं? अभी देखो तुरंत सीखा। तो इसका फॉर्मूला भी हो गया V बराबर W/Q0। बोलो कोई टेंशन? जरा सा भी? ठीक। अब इसका मात्रक देखते हैं। क्या देखते हैं? SI मात्रक। SI सुनना, बोलो फॉर्मूला से मात्रक निकाल लेंगे। बोलो ये क्या है? कार्य का मात्रक जूल लिखो, बटे क्या है? आवेश का मात्रक। तो बोलो क्या हम जूल प्रति कूलम बोल सकते हैं? याद रखिए विद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। जूल प्रति या इसी को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे देखे होंगे वोल्ट में जनरली नापते हैं, तो जूल प्रति कूलम बोलो या वोल्ट बोलो, बात बराबर है। इसको हटा दें, ये डिस्टर्ब कर रही है। क्लियर है? या क्या? सुनिए ना, जूल प्रति कूलम है क्या? बोलिए ना। क्या इसको बदलें? याद करो कभी को मास्टर सिखाए होंगे आपको, जूल को लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद करो, वो मास्टर का नाम चंदन सर होगा, सिखाए होंगे। ठीक, जूल बराबर केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। सही है? कूलम है बाबू, कूलम को एम्पियर सेकंड लिखें, लेकिन देखो प्रति कूलम है, प्रति एम्पियर प्रति सेकंड। तो बोलो केजी मीटर स्क्वायर S पर पावर -2 -1 और A पर पावर, तो ये भी इसका एक मात्रक हुआ। लिख दें केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर। बोलो सही है? अब जब ये हो गया तो इसका विमीय सूत्र लिख सकता है? विमीय सूत्र लिख दें। तो देखो इसका विमीय सूत्र केजी का M, मीटर का सेकंड का पर पावर, A का पर पावर, और A की जगह I भी लिख सकते हैं। हो गया? बोलो कोई टेंशन? ये विद्युत विभव का ये मात्रक, ये फॉर्मूला, ये डेफिनेशन सब आ गया। सुनना, एक तो क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएगा भाई, विद्युत विभव को परिभाषित करें, इसका मात्रक लिखें। कर लोगे? हाँ, आपने हो गया जल्दी, हो गया होगा टच से। हाँ, अरे हो जाता है। हाँ, अरे मेरे छूने से क्या न क्या हो जाता है। क्या बहुत बच्चा आता है, प्रणाम करता, बोलता सर एक बार बस आशीर्वाद दे दीजिए, छू दीजिए। ठीक, लेकिन सच बताएं ऐसा कुछ हमको तो नहीं लगता है, लेकिन ऐसा एक बार हुआ था। क्या? एक लड़का फेल होने वाला था, आया और बोला सर एक बार मैं मस्त वाला आशीर्वाद दे दिए। थोड़ा मजाक तो करवे करते हैं, तो जैसे पैर छुआ ना तो उसको मस्त एक जोड़ से दे दिए, पीठ पर जोड़ से दिए। बोलता हाँ सर ये तो बहुत मस्त था सर। ठीक, और बिलीव नहीं करोगे, वो लड़का फेल होने वाला था, सोच रहा था सर किसी तरह पास कर जाए, और थ्योरी में 50 से ऊपर नंबर ले आया। बोला सर जो सब पढ़ के गए थे सर वही सब आ गया। ठीक, तो आशीर्वाद काम किया। तो उसका जब छोटा भाई आया ना पढ़ने के लिए, उसको बोला सुन सर और आशीर्वाद लेते हैं रखे। ठीक, और वो लड़का अब कितना देंगे, हमरा भी हाथ दर्द करता है, कोमल हाथ है, देखता है कितना सॉफ्ट है।